नया साल, पुरानी गलतियाँ, लग्न के हिसाब से पार्टी का असली बिल। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उत्सव मत मनाइए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कल सुबह जब शरीर बोलेगा और ग्रह चुप रहेंगे, तब आप समझेंगे कि असली कुंडली कहाँ लिखी होती है। समझिए कि हम अभी एक बॉन फायर के पास बैठे हैं और हाथ में कुछ चाय या दूध लेके बैठे हैं, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ वही नहीं है, हाथ में पंचांग भी है। तो जो समस्या है ना, वो केवल न्यू ईयर की बात की नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर जो है 2025 में, उस दिन जिस तरह से ग्रह गोचर है, प्लैनेट्स का जो पोजीशन है, वही कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ है सब। इस प्रकार का है कि आपकी बुद्धि का हरण कर ले, और आपकी बुद्धि हरण हो उसके लिए वो तैयार बैठा है। सबसे पहले बात करेंगे हम चंद्रमा की। तो इस रात चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में होंगे, जो अपनी उच्च की राशि है, और वहाँ पे भी वो रोहिणी नक्षत्र में होंगे। ठीक है, अभी जब चंद्र वहाँ पे उच्च का है, तो उस स्थिति में वो जिस नक्षत्र में है रोहिणी, वो भी कामनाएं, इच्छाओं, भोग विलास का नक्षत्र है। तो इसका अर्थ ये है कि आपका जो मन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्ट या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों को मांगना, ऐसी इच्छाएं उत्पन्न करेगा, आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे। और अगर हम तिथि के हिसाब से देखें तो शुक्ल पक्ष की एकादशी है और द्वादशी है वैसे रात को। तो शास्त्र तो ये कहता है कि एकादशी पे हमें अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, और ज़्यादातर लोग इसी रात में वहाँ तामसिक जो मदिरा है, नॉनवेज है, दारू है, ये लेने जा रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा पाप ग्रहों को अपने जीवन में न्योता देने वाली बात हो गई। और 31 को बुधवार है और अगले ही सुबह गुरुवार है। मतलब आप जो बुध है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, उसको आप जला करके ख़त्म करके अगले ही दिन अपना जो लीवर है, मतलब आपका गुरु है, जो आपका ज्ञान भी है, आपका विजडम भी है, उसे भी ख़त्म कर देंगे। इससे बुरे मुहूर्त बीमारी के लिए और हो ही क्या सकते हैं। फिर सूर्य और मंगल की युति है, दोनों ही धनु राशि में है, हाँ मतलब अग्नि तत्व में है, और जहाँ पे अग्नि बहुत ज़्यादा प्रबल है तो गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा जोश आना, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना, वो अपनी एकदम चरम सीमा पे होगा। तो इसलिए इस रात को बहुत सा झगड़ा पकड़ा भी होने की पूरी संभावना है। और इनसे भी बड़ा खतरा ये है कि सूर्य और मंगल जो दोनों हैं वो अपनी त्रिकोण राशि में हैं। अभी हम बात करेंगे लग्न की। तो अगर मेष लग्न से बात करें तो पंचांग का जो वार है, ठीक है, उसका स्वामी मंगल सूर्य के साथ 9वें स्थान में है। तो आपको लगेगा कि आप एकदम अजय है, अमर है, इनविंसिबल है, जैसे रावण को लगता था। और रोहिणी का जो चंद्रमा है आपको मीठी और सुंदर चीज़ों की तरफ खींचेगा, लेकिन मंगल आपके दिमाग में युद्ध मंजे एग्रेशन भरेगा। तो अगली सुबह जो गुरुवार है, जो आपके 12वें स्थान में है, उसका राशिपति है, वो हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन का खर्चा होने की संभावना दे देगा, क्योंकि आप जोश में होश खो बैठेंगे। अभी जो दूसरी सिंह राशि अग्नि तत्व की, ठीक है, तो पंचांग के हिसाब से वार देखे तो आपका स्वामी सूर्य है, धनु राशि में है। अभी रोहिणी नक्षत्र जो चंद्र का सबसे प्रिय नक्षत्र भी है, वैसे वो आपके 10वें स्थान में है, जो आपके स्टेटस से जुड़ा हुआ है। तो पब्लिक इमेज में आप कोई इमेज बनाने के चक्कर में अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि पूरी पार्टी बस आप ही को देख रही है। तो आपकी जो बुद्ध है, आपका जो बुद्धि है, उसकी जो रात है, उस रात में वो आपकी वाणी खराब कर देगा। और गुरुवार की सुबह को आपका जो रेप्यूटेशन, आपका जो सम्मान है,
उस पर आपकी वाणी बहुत भारे पड़ेगी। और अभी धनु लग्न की बात करते हैं, तो सूर्य और मंगल आपके लग्न में बैठे हैं। आप एकदम जो परमाणु बम होता है या परमाणु का रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर बन चुके हो। आपके ऊपर शक्ति एकदम ओवरलोड हो चुकी है। ऊपर से रोहिणी का चंद्रमा, वो भी छठे स्थान में, रोग और शत्रु भाव में। मस्ती में की गई एक या दो गलती आपको सीधी रोग न किसी प्रकार का डिजीज़ दे देंगे। आप एकादशी की रात को गुरु पर जब शराब का वार करोगे तो अगले सुबह गुरुवार है, देवगुरु अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, भयंकर पित्त हो जाएगा, एसिडिटी या हित का प्रकोप तो पक्का तय है। और अभी हम पृथ्वी तत्व की राशियों की बात करते हैं, जिसमें फिर से ये रोहिणी का ही मोजा लाएगा। इनके लिए रोहिणी नक्षत्र वैसे ही सबसे खराब होता है, सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि चंद्र इनके अर्थ त्रिकोण को सक्रिय कर देगा। वृषभ लग्न की बात करें तो चंद्र और रोहिणी आपके ही लग्न में बैठे हैं। अभी आप सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। रोहिणी का असर आप पर 100% होने वाला है। जो भी व्यक्ति भोग के अंदर जाएगा, अनकंट्रोल्ड होगा, इंडल्जेंस अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, तो आपके खाने और पानी में पूर्णिमा जैसा उफान महसूस कराएंगे। अगली सुबह गुरुवार है, आपका अष्टम स्वामी है, ज़रूरत से ज़्यादा भोग सीधा रणधर भाव 8th हाउस में चला जाएगा। उसको सक्रिय कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, तो फूड पॉइजनिंग या हैवी हैंगओवर तो निश्चित है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। चंद्र आपके 9वें भाव में है, पर केतु आपके 12वें भाव में है, मतलब व्यय स्थान में है, और 9वां स्थान आपका भाग्य हो गया। तो बुधवार को आपके दिन ही है, पर आप उसका दुरुपयोग करेंगे। रोहिणी नक्षत्र आपको धर्म से भटकाकर अधर्म की ओर लेके जाएगा, अनएथिकल जिसे बोलते हैं। तो आपका जो स्वामी बुध है, जो वैसे अभी वक्री है या ऑलमोस्ट वक्री होने की कगार पे है, तो आपकी जो नसें हैं, जो आपकी नर्व्स है, अगली सुबह जवाब दे देंगी। हाथ पैर कांपना, जिसको ट्रेमर्स बोलते हैं मेडिकल की भाषा में, वो गुरुवार का प्रसाद होगा आपके लिए। और अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। आपका स्वामी जो शनि है, मीन राशि में है, ठीक है। रोहिणी का चंद्र आपके 5म स्थान में, मतलब आपकी मस्ती हो गई, प्रेम हो गया, रोमांस हो गया, उसके अंदर बैठा है। एक गंभीर व्यक्ति जब रोहिणी के प्रभाव में आता है तो वो ऐसी हरकतें करता है जो उसके कैरेक्टर को सूट नहीं करती। आप आउट ऑफ कैरेक्टर होकर बाद में फिर पछताएंगे, रिग्रेट करोगे। तो शनि की 7.5 का जो आखिरी चरण या प्रभाव चल रहा है, एकादशी को नियम तोड़ना शनि को वैसे भी पसंद नहीं है, सबसे ज़्यादा क्रोधित करेगा। अगले दिन आपके सांधे में, मतलब जॉइंट पेन, और आपको गिल्ट होगा, पछतावा होगा, दोनों मिलेगा आपको प्रसाद के रूप में। अब हम बात करते हैं वायु तत्व की राशि के बारे में। तो वायु का वार बुधवार का दुष्प्रभाव, 31 को बुधवार है। जो वायु की जितनी भी राशियां हैं, ये सब नर्वस सिस्टम की जो एनर्जी है, आपकी जो नसें हैं, उसको ओवरलोड कर देंगे, उसको अति सक्रिय कर देंगे। तो मिथुन लग्न की बात करते हैं। आपका स्वामी तो वैसे ही बुध है, सूर्य मंगल के साथ पीड़ित हो सकता है, और गुरु लग्न में वक्री है। तो वक्री गुरु आपको गलत प्रकार का कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, मंजे बेवकूफ़ी जैसी कोई बातें करा देगा। आपको लगेगा मैं सब संभालूंगा, लेकिन ये जो रोहिणी के चंद्र है ना, आपके 12वें स्थान में है, आपकी निद्रा नाश हो जाएगी। ये जो विपरीत राजयोग है ना, वो विपरीत मति है, तो आप बेहोश हो जाओगे, सो नहीं पाओगे। अगली सुबह गुरुवार है और आप वक्री गुरु आपको ढेर सारा कन्फ्यूजन, चीज़ें भूल जाओगे, मेमोरी लॉस। कल रात क्या हुआ था आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आपका कल का मंत्र होगा। अब हम आते हैं तुला राशि के बारे में। आपका तो खैर स्वामी शुक्र है, कुंभ या मकर में होगा। अभी रोहिणी का जो चंद्रमा है आपके 8वें स्थान में है और भाव में, ये उच्च का है। 8वें स्थान में उच्च का चंद्र मतलब गहराई में डूबना।
आप इमोशंस और नशे दोनों में लिमिट क्रॉस कर जाओगे तो आपके साथ तो कोई स्कैंडल हो सकता है। तो शायद गुरुवार को आपका कोई ऐसा फ़ोटो, ऐसा कोई वीडियो, ऐसी आपकी कोई छवि वो वायरल हो जाए, तो कृपया सावधान रहें। और अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न के बारे में। राहु आपके लग्न में ही बैठा है और राहु लग्न में है, चंद्रमा चतुर्थ स्थान में सुख के भाव में है। राहु तो नशों का मालिक है, वो भ्रम पैदा करेगा, इल्यूजन्स आपको दिखाएगा कि जो नहीं है वो है। आप उन लोगों पर ट्रस्ट करोगे, उन लोगों के ऊपर विश्वास कर बैठोगे जो वास्तव में धोखेबाज है। तो रोहिणी आपके घर पर टिकने ही नहीं देगा, रोहिणी आपको लेके जाएगा। राहु का जो विष है और ये जो दारू का जो विष है वो गुरुवार को दोनों मिला के आपको डिटैचमेंट या वो नहीं, आपको डिसोरिएंटेड कर देंगे, आपको भटका देंगे। अब हम बात करते हैं जल तत्व की राशियों के बारे में। शनि और चंद्रमा का खेल। मीन राशि में शनिदेव हैं और चंद्र वृषभ में, पानी में भारी वजन है एक प्रकार से। कर्क लग्न, आपके स्वामी तो चंद्रमा उच्च है जो 11वें लाभ में भाव में है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का है। रोहिणी नक्षत्र आपकी हर इच्छा को बढ़ा देगा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आपकी जो प्यास है ना वो बुझेगी ही नहीं। अगली सुबह गुरुवार है, 6th हाउस आपका सशस्त्र स्थान, वो रोग स्थान है। ज़्यादा दारू बारू पीने से जलोदर हो जाएगा, वाटर रिटेंशन, या बराबर से ब्लोटिंग, कॉलिक जैसा हो जाएगा, चेहरा ऐसे पूरा सूज जाएगा। और वृश्चिक राशि, आपका स्वामी मंगल धनु में सूर्य के साथ है। रोहिणी चंद्रमा आपके 7वें स्थान में है। आप अपने पार्टनर से या किसी नए व्यक्ति पर पॉसेसिव हो जाओगे। मंगल की अग्नि और चंद्र का मोह मिलकर एक प्रकार की ईर्ष्या, जिससे अंग्रेजी में जेलसी कहते हैं, वो पैदा कर देंगे, प्रकट कर देंगे। तो गुरुवार की सुबह में हैंगओवर से ज़्यादा तो आपकी रिलेशनशिप में ड्रामा होगा, उससे ज़्यादा सरदर्द होगा। एकादशी की रात को किया गया कलेश नए साल का पहला दोष बन जाएगा। शनि और राहु का प्रभाव आपके लगन और 12वें स्थान पर है। तो रोहिणी का चंद्र जो 3rd हाउस पराक्रम में है, शनि आपके लग्न में है। आप बहुत ही सैड हो जाएंगे, ठीक है, और उस सैडनेस में आप कूल दिखने की कोशिश करेंगे। आप ज़बरदस्ती एंजॉय करने की ट्राई करेंगे, जो शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपका लग्न का जो स्वामी है गुरु, वो वैसे भी वक्री है 4th स्थान में। तो आपके जो मन का, घर का जो सुकून है वो गायब हो जाएगा। और गुरुवार की सुबह गुरु आपको पूर्ण तरह से ऐसे प्रतीति, एहसास दिलाएगा कि घर पर रह के पार्टी करना ही या घर पर रह के आराम करना ही असली पार्टी है। तो इसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि 31st की रात को पंचांग, बुधवार की रात को आपकी नसें, नर्वस सिस्टम, और गुरुवार की सुबह आपका लीवर, एकादशी चाहे द्वादशी के पवित्र समय और रोहिणी का मोहजाल। तो ये जो भी आकाश की ज्योतिषीय तारामंडल है वो कह रहे हैं कि संयम बनाओ, अपने आप को रिस्ट्रेन करो, वही सबसे बढ़िया उपाय है। वरना 1 जनवरी जब सूरज उगेगा तो वो हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा, आपको एक चलान फट के आएगा ऊपर से या तारामंडल से। ठीक है, धन्यवाद।